बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अवामी राय और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में हम दो चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे या दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली चीज़ कि कोरोना की 4th वेव आमद है और गवर्नमेंट चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उर्दू बाज़ार जैसे क्राउडेड बाज़ार, इस विसिनिटी, इस एरिया जैसे क्राउडेड एरिया के अंदर मास्क पहने जा रहे हैं, SOPs फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। दूसरा, नाज़रीन, कहते हैं कि किसी भी कौम को तब्दील करना है तो एक किताब और कलम वाहिद चीज़ है जिसके सर पे आप कौमों की तकदीर बदल सकते हैं। तब्दीली सरकार आती है तो यकसा निसाब की बात करती है, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि अमीर गरीब के लिए एक किताब होगी, एक स्टैंडर्डाइजेशन होगी तो ही कौम आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक इशू उठता है, यहाँ पर एक सवाल उठता है, वो ये कि आप यकसा निसाब तो लेके आ रहे हैं, लेकिन जो पुरानी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, जो छप चुकी हैं, वो कारोबारी हजरात या ताजिर हजरात का जो अरबों रुपया उनके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है वो कैसे रिकवर होगा, एक सवाल। दूसरा, 21-22 का बजट आता है तो उस बजट में कुछ ऐसी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं जिसके बाद पेपर मज़ीद महंगा हो गया। अब आपको और मुझे, जिसको अपने बच्चों की तालीम के लिए किताबें ख़रीदनी हैं, इस मद में भी उस पर बोझ बढ़ेगा। आज इन दो टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे अवामी राय के अवाम कहते क्या। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? किताबें बिक्री नहीं बिक्री? किताबें वैसे ही कोरोना की वजह से पहले ही हमारे 4-5 साल ज़ाया हो गए हैं। अब फिर हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया स्कूलों का। बाकी तो हर जगह लॉकडाउन नहीं है, पर स्कूलों में लॉकडाउन है। अब ये हुकूमत ही बेहतर जानती है कोरोना पढ़ने जाता है कि नहीं पढ़ने जाता। बाकी सारी मार्केटें खुली। 4th वेव तो आ रही है ना यार जी, 4th वेव तो आ रही है ना। वो तो आनी है लहरें। तो अब जब तक इमरान खान साहब है ये लहरें लेके आए हैं साथ। वैसे नवाशी के दौर में आज तक पूरी दुनिया में ही लेके आए हैं ये इमरान साहब, नहीं तो नवाशी के दौर में आज तक कहीं सुना ही नहीं था ऐसी कोई बीमारी। दुनिया में कोरोना इमरान खान की वजह से। हाँ जी, ये हमारी बदवाएं हैं जो इमरान खान मुल्क दा 22 करोड़ आवाम दा बेड़ा गर्क कर दिता है। और बच्चे इधर देखो, मेरा नवासा है डग। अच्छा जी। अब्दुल्ला भट्ट 2 साल 3 साल का 4 साल का लगा दे। वो सुबह पर लगे कहता है, यकीन करें हमारे सामने हैं जो तरीके इंसाफ वाले हैं, वो 6-7 भाई हैं। मेरा नवासा कहता है मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। सिखा दिया। अच्छा, वजीर आज़म नवाज शरीफ। मैं बेटा सामने से लड़ाई होगी। कहता हम बाटे ना, कहता हम डरने वाले नहीं हैं। मैं बच्चा नवाज शरीफ को दुआएं दे रहा है और बच्चा इमरान खान को और उसके माँ बाप को गाली निकाल रहे हैं। कितना ठीक है सर, आपका आ गया, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना हुआ। मैं तो है ही कुछ नहीं हमारे मुल्क में। आपकी कितनी रिश्तेदारी है सर? अब मेरी बात सुनो। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में मास्क पहनते हैं और कोई बात नहीं। पहनते हैं वो। मुझे एक बात बता, आपकी कितनी रिश्तेदारी है? 30-35 घर हैं, 50 है। कोई कोरोना से मरा नहीं ना मरा? सर अगर मैं कहूँ वो वैसे अपनी आई से मारता है। अल्लाह का जो निज़ाम है ना बिल्कुल सच्चा है। सर किताब पे वापस आते हैं। ये बजट जो भी आया है इसमें गवर्नमेंट कहती है मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया। अच्छा, मैं आपको बात, मैंने एक आर्डर पकड़ा हुआ है, एक कापी का। मैं सामने दुकान है, कापी का आर्डर है। 5 रुपए किलो का महंगा हो गया है। अभी मेरी बात हुई है, कहता है कल जो आपने मेरे साथ वादा किया है उस रेट पर मुझे कापी देनी। मैं क्या सर नहीं मिल सकती। ये तलीम है बच्चे की। इसी से कौन बदलेगी ना, तकदीर इससे बदलेगी। यही महंगी होगी तो कैसे तकदीर बदलेगी? महंगी होगी तो तकदीर बदल गई बस। नहीं, सस्ती होगी तो बदलेगी। काम पे जाए। महंगी किताबें मैंने अभी तेल डलवाया, वो 5 रुपए में पड़ा है। सर थोड़ा आगे आ जाए, मुझे आवाज नहीं आ रही। किसको कहें यार, पहले 5 रुपए सस्ता। मुझे आवाज, ये क्या चीज मंगवाई है आपने? अभी मोटरसाइकिल पे मैंने तेल डलवाया। तेल महंगा 5 रुपए महंगा हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। हम गरीब बंदे, हम कहाँ से कमाएंगे? हम कहाँ से करेंगे? हमारी 300 दिहाड़ी है। 300 रुपए दिहाड़ी? 350 रुपए का। बुड़की से आता हूँ डेली, मैंने 100 रुपए का तेल डालना होता है। सर किमें गुजारा कर दिया? मुश्किल होता है ना हर काम। कभी किसी पैसे ले लेते हो। आप एक मुसलमान हैं, दुआ करें ये यहूदी भी हमारा पीछा छोड़ दे। ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान कभी जुबा देखा इसने पढ़ा है? ये नमाज पढ़ी है और नहीं पढ़ता। मैंने देखी वैसे अपने मजहब की पढ़ता होगा, हमारे मजहब की नहीं पढ़ता है ना जो सस्ता हो। अच्छा, एक बात है, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ आप कह सकते हैं। जिंदाबाद। नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम,
यार ये किताब और कलम वही चीज़ है जो आपके और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकती है। बेशक। बदलने के काबिल है। नहीं नहीं पढ़न के काबिल नहीं रह गई हुण कैसे? सारा कुछ पे लैण वाला कोई नहीं है, इन्नी महंगी हो गई चीज़ां। महंगी हो गई हैं बहुत ज़्यादा मुझे महंगी चले हो गई। मिसाल दीजिए कि एक किताब 2017 में 20 रुपए की, मिसाल दे रहा हूँ, अब वो कितने की है? अब 200 रुपये की, अल्लाह का नाम लो यार, 180 रुपए महंगी। 180 रुपये महंगी। कोई ये किताब कितने की थी? कल की बात है, डॉलर की पेंसिल 95 रुपये दर्जन थी, आज 115 रुपये दर्जन है। पेंसिल 95 रुपए दर्जन थी, आज 115 रुपये। आज एक दिन के अंदर 20 रुपए बढ़ गए। हाँ जी। और यही हालातों का क्या 3 दिन की बात है, ये कोई 2 सालों की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, 3 दिन की बात है। कितने की खरीदेंगे आप? 20 रुपये की। अगर जिस तरह से आप बात करें इस तरह से बढ़ते रहे तो फिर तो ये जाके 200 पे भी नहीं रुकेगी कहीं पे। ये पढ़ने के काबिल छोड़ेंगे नहीं आप किसी को, अल्लाह अकबर। ये ऐसे पड़ी रहेंगी, कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। सुबह से कितनी गाकी है? सुबह से कितनी बेची है? 3-4 बेची होंगी, 4-5। पहले क्या हालात थे? पहले अच्छे थे, चल रहा था काम, मगर अब नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं नहीं, चल रहा। बहुत मुश्किल कर दी है तो पढ़ाई। इसमें गवर्नमेंट का कसूर है या कोरोना का कसूर है? नहीं, किसी का नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हमारा नहीं है, कोरोना कहता हमारा नहीं है। कोरोना भी कहता है कि हमारा नहीं है। हाँ, पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? अच्छा जी की हाल है? बस ठीक है ना। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਖਲੋ जाओ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ मास्क भी नहीं पाया, थोड़ा सा मजीद परे जाओ। नाज़रीन आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। वही एक सैड सी वाइब आ रही है, सैड सी वाइब। हजूरे वाला कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जी। इतनी गर्मी है यार, पसीने पसीने हुए पे हो। बस जी काम के लिए खड़े हुए इसीलिए। तो काम के साथ खड़े होते, मास्क भी पहन लेते तो कितनी अच्छी बात आज के लिए पैसे नहीं है। है। अल्लाह का नाम ले, 5 रुपए का मैं मंगवा देता हूँ। चलें बिस्मिल्लाह करें, मंगवाए पहन लेते हैं जनाब। 5 रुपए का मास्क है यार, मास्क तो पहन ले। चलें जनाब पहन अपने लेते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए पहनना है। ठीक है सर। अपनी हिफाजत के लिए पहनना है। ठीक है सर। अपनी हिफाजत के लिए पहनना है। तो बताए कैसी किताबें किताबें बिक रही हैं? नहीं जी नहीं, इस वक्त तो स्कूल बंद हुए हुए हैं और उसकी वजह से अगर किताबों स्कूल बंद है तो पूरी मार्केट क्यों खुली हुई है फिर? बस अल्लाह के नाम पे खोल लेते हैं भाई, कोई ना कोई मालिक ने वादा किया रिज़्क़ का, इसीलिए इसी आस पे आते बेशक किया। हैं। इसी आस के ऊपर लोग सब दुकानें खोल के बैठे होते हैं, तो निज़ाम ज़िंदगी चलता ये रहता किताब मिसाल दे रहा हूँ, है जी। अगर 2017 में 20 रुपए की थी, आज कितने की है? आज ये 200 रुपये की हुई है। यार सबने रट्टा तो नहीं मारा हुआ कि कोई जवाब देना है? नहीं, हकीकत में मबनी है, हकीकत में मबनी बात है। ये 200 रुपये की किताब हुई है, वाकई में? हकीकत में मौजूद। यार तालीम बहुत महंगाई, टू मच महंगाई हो गया। सर वाकई में ये महंगाई? ਐਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਗੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਬਦਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਲਾਂਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਦਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਲਾਂਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ हुकूमत का किसी गल का नहीं पता। सर आपका नाम क्या जनाब? सर मेरा नाम मुस्तफा। मुस्तफा साहब मास्क पहन लेना सर। बेशक ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਠੇ हैं अल्लाह ਦੀ आस से, कारोबार कुछ भी नहीं है, अल्लाह ਦੀ आस से बैठे हैं। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ देना ही देना, ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ देना ही देना। और जा के फिर हम चीख क्यों रहे हैं? अगर रब ने देना ही देना है डबल, तो फिर हम चीख क्यों रहे हैं? यानी कि आवाम ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ से महंगी करती है। 130 रुपये लीटर तेल करता, कितनी महंगाई। 130 भी हुआ, 5 रुपए बढ़ा है। नहीं मगर रेट तो बहुत आगे, अखबार च भी आया, रेट ही आना में करता है। हर चीज़ की इन्नी महंगाई करती है, सिर्फ खाना जंगी लवान के चक्कर च हैं, इन्हों को कुछ भी नहीं पता। क्या आवाम उस तरफ जा सकते हैं हम लोग? क्या आपस में लड़ते अल्लाह मरते अल्लाह चाहेगा तो सारा कुछ है। अल्लाह रहम करे, आपस में क्यों लड़े मरे हम आप सब? अल्लाह क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह क्या का। करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ सड़क पे, अल्लाह का शुक्र। जब उनकी इससे हुकूमत थी बेहतर क्या हो सकता है? मेहनत मजदूरी से बेहतर क्या हो तो सकता है? मेहनत मजदूरी से भी टाइम पास नहीं ना हो रहा। जब उनकी हुकूमत थी, अल्लाह का शुक्र है कि 1000-1200 ले जाते थे, तो आप 200-300 से टाइम इसमें पास कर रहे कोरोना हैं। कसूरवार है कि हुकूमत कसूरवार है? हुकूमत कसूरवार है। कैसे? कैसे हुकूमत महंगाई करेगी तो हम कैसे खाएंगे? ये बात ठीक है, लेकिन हाँ आपकी अगर महंगाई हुई तो आपकी कमाई भी तो बड़ी होगी ना। नहीं आप बड़ी, ज़्यादा लेते हैं। कमाई कम हो गई है। कमाई कम हो गई है। हाँ जी, कमाई का 200-300 से मैं घर, मेरा किराए का है, मेरे 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह। मैं किराया भी देता हूँ। 3-4 महीने का किराया सर पे हुआ मेरे, अल्लाह। और रोज खाना भी खाना है, बच्चों ने दूध भी पीना है। पीना है भाई, वो तो जरूरी है। तो ये सब महंगाई होगी तो कैसे मैं अफोर्ड करूंगा? मेरा भी एक बेटा
सैलरी 8,000 तनख्वाह मेरी है यहाँ पे। 8,000 तनख्वाह? हाँ जी, एक लेकिन बेटा यार, जब दिल हुकूमत का- बार-बार दिल का- कहती है मैं कि वो 20,000 कह रहा हूँ मिनिमम कि वेज है, कि कम से कम ये तनख्वाह हमारा 20,000 सदर है खालिद परवेज साहब के एक छोटा सा बच्चा है, दिल का मरीज भी बेटा है, ठीक है ना आके। तो मैं आपका वो अक्सर देखता हूँ ऐसे आके आप ठीक है आके आपको देखते हैं आप अच्छे इंसान हैं, जिंदगी से दे आप जो भी कहते अच्छे से सोचते हैं, ठीक है ना। और उर्दू में 10 साल में यहाँ पे आके वो कहते हैं ये काम नहीं है, महंगाई बहुत हुई, क्या करें क्या नहीं करें क्या पहले तनख्वाह कितनी थी? है। पहले 6 थी आके, 6,000 रुपए महीने की तनख्वाह थी। हाँ, अब 8 हुई हमारी आके। एक बच्चा किराया कम का जिसका किराया 6 किराया मकान का मेरे तो मेरे भाई हुकूमत तो चीख के मर गई है भाई कि वो कम नहीं से कम जो तनख्वाह 20,000। हमारा सदर वो नहीं मानता, कह रहा कि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इस चीज़ का, क्या करें आके। नोटिफिकेशन नहीं है? हाँ, चलो, 6 मैं गाड़ खालिद साहब 7 नोटिफिकेशन मैं भिजवा के उठाऊंगा। मेरा आपसे वादा रहा ठीक है ना। मेरा कि ये छोटा सा कानूनन जुर्म है। मैं वही अगर कह रहा हूँ, मिनिमम वेजेस जो है वो मुझे- 20,000 रुपए हैं। मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए, 2 सदर अल्लाह के प्यारे हो गए कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर हुकूमत ने की है भाई। 8,000 रुपए में क्या करेगा? मेरा 6,000 किराया है कि बेटा दिल का मरीज है, छोटा बच्चा है, क्या क्या करूँ सर ये आपका मेरा वादा है, इंशाल्लाह ये मेरा आपका वादा है। इंसान है, अल्लाह पाक खैर ठीक करेगा है कि मेरा आपका जी, वादा बेगम है। हमारा ये मेहनत करते हैं। इजाजत दो तो गिन लूं, इजाजत दो तो गिन लूं। गिने। नाज़रीन देखते हैं एक डेली वेजर जो सुबह से शाम तक काम करता है वो कमा क्या रहा है? 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, ये हो गया 200 रुपये। और ये 220 रुपये मेरे इस भाई की इससे मैंने घर का आज सिस्टम सुबह से अब शाम तक कमाई है। इमेजिन करें कि आपके 4 बच्चे हैं, किराए का घर है, छोटे बच्चे भी जिन्होंने दूध भी पीना है, जिन्होंने खाना भी है, 3 टाइम का खाना मियाँ बीवी का, प्लस 4 बच्चों का किराए का घर, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, और ये कमाई है 220 रुपये। और ये है 2021, जिसमें 220 रुपये के हिसाब से अगर ज़रूरत दे के लाऊं तो ये 6,500 रुपये महीने के करीब बनेगा कहीं पे आके, 6,500 महीने में बनेगा। और खान साहब बार बार मिनी वेजेस का शोर मचाते हैं कि कम से कम तनख्वाह पाकिस्तानी मजदूर की हमने 20,000 मुकर्रर कर दी है। एक तरफ मेरा खड़ा हुआ भाई 8,000 महीना ले रहा है और एक तरफ जो खुद सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है वो 220 रुपये भी शाम तक कमा के खड़ा हुआ है। और हम रह रहे हैं नए पाकिस्तान। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बड़ी खुशी होती है किताबें देख के, बचपन याद आ जाता है। बिक रहे हैं अभी भी, किसी का बचपन रंगीन कर रहे हैं क्या? हाँ जी बिक रही हैं किताबें? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाकी पिछले ताजिर तो सारे शोर मचा रहे, महंगाई इतनी है हमारी किताबें तक नहीं बिक रही। महंगाई तो है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी अब ये किताब अब रोज की ये किताब आज से 3 साल पहले, मिसाल दे रहा हूँ, 20 रुपए की थी, आज कितने की है? आज है ये कोई 500 रुपए की, पूछने का कोई नहीं है ना, साहब एक आदमी है यार, पूछने ने मार मुझे गए। दिल का कुछ हो जाएगा मामला। 200 से 500 की किताब 3 साल में यार। एक जज आगे ना वजीर आजम पर जुल्म करके निकल जाता है, उसके बाद जो आता है वो काम वो क्यों नहीं करता जो पीछे करके जाते हैं। मियाँ साहब के तो टाइम तो सुबह 8 बजे भी बुला लेते थे, नाश्ता भी नहीं करने देते थे। तो दुनिया की मिसाल में काफर वजीर आजम भी आए हैं, उन्होंने भी आगे अपनी आवाम को सहूलतें दी हैं। ये काफर से भी बदतर है। आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। जो शुगर लगाने लिए ऑक्सीजन होती है वो 400 की थी, आज 1100 की है। इंसुलिन उनके दौर में कभी इतनी महंगी नहीं हुई थी, 350 रुपए की मैं खुद लाता अच्छा, था। इस पे मुझे फिर आपसे मुत्तफिक होना पड़ेगा। पाकिस्तान दवाइयाँ के- वाकई बहुत महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान के कोई भी शोबे में चले जाएं, कहीं से अच्छी की उम्मीद आ जाए तो मैं इधर खड़ा हूँ, आके मुझे जूतियाँ मारे आप। किसी शोबे में पाकिस्तान के चले जाएं, सेहत में चले जाएं, तलीम भी चले जाएं, उर्दू बाजार आए, हार्ड रोड जाएँ, बलारगंज जाएँ, अनार के लिए जहाँ भी चले जाएँ पाकिस्तान की मार्केट में हर बंदा परेशान है। मियाँ साहब के दौर में जो ज़मीन पे बैठ के भी कारोबार करता था वो भी खुशहाल था। अब तो ताजे रोड हैं, प्लाजा ले रोड हैं। वजह क्या बनी? मैं वजह ही तो जानना चाह रहा हूँ। चले वजह- रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, वजह क्या बनी है? अब इमरान खान का जो शौक है ना, इमरान खान का जो शौक था वो बड़ों ने हमारे पे बहुत बड़ा महंगा साबित हुआ है। इमरान खान का जो शौक उन्होंने पूरा किया ना, जो उनको लेके आए उनको कोई रहम करना चाहिए हमारे पे। उन्हीं को रहम- फिर उन्हीं को रहम हाँ जी, आएगा। फौजी हुकूमतें मैंने देखी हैं, प्रेम मुशर्रफ का दौर मैंने देखा, बहुत इंतहाई अच्छा था, कोई इतनी महंगाई नहीं थी। आम आदमी करता है कि अच्छा तो हाँ, फौजी हुकूमतें माशरे में लोग तो फिर अगर फौजियों को मत आ जाए ठीक है, काबिल कबूल हाँ है। जी, क्यों नहीं, लेकिन महंगाई ना हो। प्रेम मुशर्रफ साहब के दौर में महंगाई नहीं थी। ये ठीक है, 5 रुपए के चने में थैली भर के लाता था, गोश्त भी सस्ता, मुर्गी भी सस्ती, घी भी सस्ता, आटा भी सस्ता, हर चीज़ सस्ती थी। अब लेकिन एक दो काम उन्होंने अगर गलत किया तो वो अल्लाह ही सजा देगा, हम कौन होते हैं देने चले ये भी अगर गलत करे तो अल्लाह ही सजा देगा। इंशाल्लाह। ठीक अल्लाह है, के ऐसे ही है। इंशाल्लाह। नाजरीन, हालात वाक़यात उर्दू बाज़ार लाहौर के आपके सामने किताबें, फिर वही बार बार सीख रहा हूँ कि किताब और कलम वो वाहिद हथियार है जिससे हम
ये ज़माना जंग लड़ सकते हैं, अपनी कौम को, अपने बच्चों को इस जेवर से आरास्ता करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर किताब और कलम भी इतना महंगा कर दिया गया है कि आम आदमी की रीच से, आम आदमी की रसाई से दूर होता जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ रहिएगा। मज़ीद लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि उर्दू बाज़ार और मलिका बाज़ारों के एरिया के हालात हैं क्या। वेलकम बैक नाज़रीन। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कारोबार की सुनाइए, चल रहा है? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई, कारोबार है ही नहीं। कारोबार कहाँ से चलेगा? स्कूल कॉलेज फिर बंद कर दिए, कभी कुछ सर, वो तो करते हैं, गर्मियों की कभी छुट्टियां भाई भी आ गई, गर्मियों की कोरोना। छुट्टी कितनी की छुट्टियां देनी है? 2 साल तो हो गए स्कूल बंद हुए हुए। सर कोरोना था ना भाई कोरोना है कहाँ? कोरोना है कहीं? सर, आप लोगों को देख के तो मुझे भी आज लग रहा है कोरोना है ही कोई नहीं, क्योंकि किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना। मास्क है ही नहीं, कोई पहनते ही नहीं है। सर मैं तो पाया है क्योंकि और तुसी पाया, गलत पाया है ना। गलत पाया। तो बिल्कुल क्या है? ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी तो आप ड्यूटी पे नहीं है? नहीं, हमारी कोई ड्यूटी नहीं। कारो बच्चों की रोटी कमाने की ड्यूटी है। बिल्कुल बच्चों की रोजी कमा रहे हैं, सुबह से हैं 100 रुपये बटा। सुबह से शाम हाँ तक जी, पूरा 100 रुपया। एक गाहक नहीं आया सुबह से, तो 100 की तो बट लिया फिर। बस सर पहले रोजगार कैसा था? एक से 100 रुपये बचे हैं और कोई पैसे नहीं बचे। सर चले मैं आपको लेके चलता हूँ 2-3 साल पहले। मेरी नून लीग की हुकूमत है, और नून लीग शहबाज को शरीफ छोड़ो वज़ीर यार, आला है। किसी भी हुकूमत में ऐसे ही काम रहा है, छोड़ दो। हमेशा एजुकेशन का भुगतान है यहाँ, एजुकेशन कुछ भी नहीं है यहाँ। एजुकेशन का खाना ख़राब कर दिया इन लोगों ने। 3 सिर्फ पेपर ले रहे हैं, सिर्फ अख्तियारी का। लाजमी हमारे जो लाजमी पेपर है, लाजमी जो है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इनको क्यों छोड़ा गया है? ये पहले बताएं मुझे आप। बड़ा वैलिड सवाल है आपका। क्यों छोड़ा इनको? पूरी किताबों का पेपर लेने चाहिए। बच्चे को क्या आएगा? जब स्मार्ट सिलेबस बना देगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पढ़ेगा वो, बिल्कुल ठीक है। कुछ भी नहीं आएगा। मुत्तफिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक और बात की है, उन्होंने उसका टाइम कम कर दिया है। पेपर का पेपर का 2 घंटे कर दिए। मेरा अपना बेटा मैट्रिक के पेपर दे रहा है, 2 घंटे कर दिए और 4 मज़ामीन है, अच्छा। जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर किसी का बायो तो बायो, वरना कंप्यूटर, जी ठीक है। और उसके साथ मैथमेटिक्स। ये 4 के पेपर ले। वही जो ये बात कर रहे थे कि जो बाकी बच्चे ने पढ़ा हुआ है वो तो उसने छोड़ दिया, स्मार्ट सिलेबस भी आ गया, उसको बाकी तो भूल गया। अब वो 4 के आगे जाके जो FSC में जाएगा या FA में जाएगा तो वो 4 ही पढ़ेगा, फिर आगे जाके बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं पढ़ेगा। प्राइवेट किताबें खत्म कर दी है, प्राइवेट किताबें होनी चाहिए। प्राइवेट किताबें होंगी, हमारे जो से पब्लिशर लोग हैं वो तो भूखे मर गए ना, बिल्कुल भूखे मर गए। ऑक्सफोर्ड को कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड बंद कर दिया, ऑक्सफोर्ड चल रहा है, बिक रहा है ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड होगा तो हमारी तरक्की होगी आगे। हम उन इंग्लिश किताबें पढ़ेंगे तो आगे तरक्की करेंगे ना। जब एक इंग्लिश का ही नहीं पता, उसको वाली पे नहीं आती इंग्लिश की, तो वो क्या पढ़ेगा, किसी से बात करेगा? तो क्या मुल्क की तरक्की के लिए अंग्रेजी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आप पीछे क्वेश्चन कर रहे थे बंदे से कि वजह क्या है, तो मैं आपकी बात सुन रहा था। वजह ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, इस मुल्क को चलाना नहीं आता, नंबर 1। इसके साथ वही बंदे साथ शामिल हैं जो पिछली हुकूमतों में थे, बिल्कुल ठीक है। वो भी चोर थे, हमें वो चोर बेहतर थे। उसकी वजह क्या है कि वो चोर ही करते थे, लेकिन कुछ आवाम के लिए भी सोचते थे। इसने आवाम के लिए ये सोचा है कि सब्र करो, वो हम कर रहे हैं। आज आप देखिए उर्दू बाजार का हाल, ये वो जगह है जहाँ से तालीम शुरू होती है और यहाँ पे रिजल्ट शुरू होता है। ऐसा ही है। ये भी आपको बता रहे थे कि 100 रुपये हमने सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक 100 रुपये सेल किया। अब वो 100 रुपये में उन्होंने क्या कमाया? 5 रुपये या 10 रुपये उन्होंने यहाँ पे खर्च वो कर 100 की दिए। रोटी खा ली, रात भी खा ली, रात भी खा ली। अब अपने बच्चों को जाके क्या देगा? एजुकेशन इस प्राइम मिनिस्टर को हुकूमत मिलनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए मैं आवाम को ना सबक बाग दिखाए थे। मैं तब्दीली लाऊंगा, तब्दीली तो ये ले आगे आया, ना सर, यही तब्दीली तब्दीली ले आया ना वो। हज़रत वाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर इतनी किताबें लेके जा रहे हैं इतनी महंगाई के दौर में? ये बच्चों के लिए तो करना पड़ता है सारा कुछ। अच्छा, किताबों की कीमतों में वाकई महंगाई हुई है, क्योंकि ताजिर तो सारे चीख रहे हैं कि बड़ी महंगी होगी किताब। ज़ाहिर है पेपर महंगा हुआ है, पीछे सारा कुछ है चाइना से आ रहा है, तो महंगाई तो हुई है, हर जगह पे महंगाई तो हुई है। और इसको हुकूमत को इस सिलसिले में ना कुछ सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। सर किताबें पकड़ी हैं आपने माशाल्लाह, कलम पकड़े हैं, आप खुद भी तालीम याफ्ता होंगे यकीनन। हाँ जी। और मास्क ही नहीं पहना। मास्क अभी मैंने उतारा है, अभी मेरा सांस बंद हो रहा था। सर पब्लिक में है ना? हाँ, पब्लिक में है। किसी मोमेंट पे अल्लाह रहम करे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, ये बात सही है। सांस आप लेते हैं, वायरस अंदर चला जाए। अभी ये मैंने अभी फेंका, अभी मैं गाड़ी में बैठने लगा था। सर मेरी रिक्वेस्ट, मेरा तल्ला, हाँ जी। नहीं मास्क पब्लिकली जब भी निकले तो मास्क। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। हज़रत वाला कैसे
हैं भाईजान? बिल्कुल ठीक। ठाक है। क्या नाम है मेरे भाई का? मीर गुलाम सरवर। मीर गुलाम सरवर। मीर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मीर साहब मास्क क्यों नहीं पहना? जवान आदमी है, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, देखिए कितने। ये पहने ना यार, ये पहनने के लिए पहने प्लीज इसको, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। चलें, अब आप माशाल्लाह मजीद अच्छे लग रहे हैं, अब महफूज भी हो गए अब आप भी और मैं भी। मीर साहब क्या करते हैं? सर मैं सीएससी कर रहा हूँ। सीएस कर रहे हैं, बड़े अफसर बनोगे? इंशाल्लाह। पीएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इंशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। मुझे बताइए क्या लेने, किताबें लेने आए थे? बुक्स भी नहीं थी। जी बिल्कुल। कोई महंगी हुई है किताबें? सर डिफरेंट रेट से डिफरेंट रेट है, मतलब अगर आप यहाँ पे उर्दू बात है फिर भी दूसरों से कम मिलती है। अच्छा, जैसे बनस्बत अगर आप किसी और शॉप पे जा रहे हो हाँ। तो वहाँ पे थोड़ी महंगाई ओवरऑल है। हाँ, बिल्कुल ये तो है, बिल्कुल है। कल को आप अफसर बन जाते हो, अल्लाह करे आप क्लियर कर जाते हो, इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? यार जो हो सकेगा हम करेंगे। क्या करोगे? ये तो सारे कहेंगे जो हो सकेगा। अफसर बनने जा रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, कैसे करोगे? सर वो कर लेंगे इंशाल्लाह। गुजारा कर लाएंगे। नहीं नहीं अच्छे से करेंगे, सर्विस देंगे पाकिस्तान के लिए। कौन सा ऑफिसर है जिसको लुक अप टू करते हो? कौन सा ऑफिसर बड़ा अच्छा लगता है? कौन सा सीएसपी है? सर मैंने जो इंस्पिरेशन ली है तो एक कास्ट की थी, कानपुर थी, वो सिंध से। हाँ। सुहाय अजीज नाम था। सोहाया अजीज? जी जी। अच्छा, वो क्या है? वो अभी एसपी एएसपी हैं। वेरी गुड। तो आपने और भी उसके अलावा जो भी मुझे मैम पढ़ा पीएसपी रही बनना है, पुलिस सर्विसेज में जाना है? मेरे जो फादर हैं उनका मतलब ये ड्रीम है कि मैं उसमें जाऊँ एसी असिस्टेंट कमिश्नर। पीएस या पीएमएस में। जी, जी। मीर साहब माजरत के साथ, जी जी। आपने और मैंने माँ बाप के ख्वाब पूरे करते मर जाना है क्या? नहीं ये तो देखिए खुद ना, से बताओ मुझे, खुद क्या करना चाहते हो मुझे वो मैं भी बताओ। ये करना चाह रहा हूँ यार। मेरा सबसे जो पहला ख्वाब है कि मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करूँ। हर किसी का अपना ड्रीम होता है और मैं बचपन से यही चाह रहा था। इससे बेहतर कुछ नहीं है वैसे। सर ये तो इससे गुड बेहतर क्या हो लक, सकता गुड लक। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी पढ़े लिखे बंदे से मिलता हूँ। गुड लक, गॉड ब्लेस यू। कैसे बेटा जी, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, क्या करते हैं? मेरी बुक्स की शॉप है नारंग मंडी में। वेरी गुड। नारंग मंडी से यहाँ सामान खरीदने आते हो? यहाँ से लेके अच्छा, नारंग मंडी में कोरोना आया हुआ है? कोरोना तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही है। तो फिर पूरे पाकिस्तान में मास्क भी पहनना चाहिए। मास्क असल में ना थोड़ा सांस प्रॉब्लम हो जाता है तो बेटा मुझे भी सांस का प्रॉब्लम है, मैं भी मास्क पहनता हूँ, बड़ी मुश्किल आती है, लेकिन वेंटिलेटर पे जाके सांस लेने से बेहतर है कि मैं ये मास्क ही पहनूं। चलो पहन लेते हैं। इससे ख्याल किया करो। किताबें महंगी हुई हैं? किताबें काफ़ी कीमती जो है ना बढ़ गई है आगे से। कैसे? मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये किताब 10 रुपए की थी, ये 10 रुपए की थी, वो 15 की हो गई है। अच्छा, 15-16 रुपए की हो गई है, यानी कि इतनी कीमत बढ़ गई है किताबों की। उतना रोजगार नहीं बढ़ा, आपका कारोबार नहीं बढ़ा? नहीं कारोबार नहीं उतना बढ़ा जितनी रोज आए दिन तो स्कूल ही बंद रहते हैं, तो कारोबार तो फिर कम ही हुआ आए दिन ना। ठीक कह रहे हैं। उससे लेकिन हमारा- उसमें तो हुकूमत नहीं, इसमें तो कोरोना कसूरवार है ना। हाँ कोरोना की वजह से ये ये तो कोरोना सारा कसूरवार है, हुकूमत हाँ का जी। कसूरवार नहीं। हजूर वाला कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या लेने आए हैं? ये सामान लेके जा रहा हूँ, कहाँ पे? ये आगे लेके जा रहा हूँ। आपने मास्क के डब्बे पकड़े हुए हैं? ये मास्क के डब्बे नहीं, ये हाँ। क्रीमों के डब्बे हैं फिशल के। अच्छा अच्छा अच्छा, खूबसूरती वाली क्रीम है। हाँ। तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत इंसान है, इतनी खूबसूरती की चीजें लेके जा रहे हैं, हाँ मास्क जी। भी पहन लेना यार। मास्क है पास। तो पहन लेना सर, वो लेके जेब में रखने के लिए थोड़ा ही है। चलो अब इसको पहने रखना है, आवाम में जब भी निकले प्लीज पहन के रखना है। सर कैसे मिजाज है आपके? शुक्र है खैरियत से? तो बच्चों की किताबें लेने आए? हाँ बस मार्केटिंग की जाओ है हमारी। अच्छा, मार्केटिंग की जॉब है। तो सर रोजगार ठीक है, मसाइल ठीक, मामला ठीक है? मिसाइल का तो बेड़ा गर्क कर दिया हाँ साहब ने। कैसे सर? रेट बढ़ा दिए हर चीज़ के, चीनी तो आटा, सर तनख्वाहें भी तो बढ़ाई हैं। कोई हाँ सैलरी वही है, और जो एवरेज है ना उस पर परसेंटेज कास्ट ऑफ लिविंग इसने बहुत मुश्किल कर दी है। ओके, आम आदमी का ना जीना इसने मुहाल कर दिया। बददुआएं दे रहे हैं लोग इसको उनमें अल्लाह पाक रहम कि करे, बददुआ तो खुद कभी ये इंजॉय कर रहा है। 2-2 शादियां कराई इसने और बड़ा इजी लाइफ गुजार रहा है। शादी इंजॉय ली थोड़ी खरीद लीजिए। जालिम आदमी हिटलर, सदियों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं। खान साहब जैसे सर ना मैं इस सदियों पे में कमेंट भी नहीं कर सकता ना, मैं आपके साथ हाँ कर सकता हूँ ना मैं आपके साथ ना कर सकता हूँ, मेरा प्रोफेशन बेड़ा गर्क कर दिया इसने। गरीब आदमी बददुआएं निकल रही हैं। हाँ बस मैं और अल्फाज कुछ नहीं कह मास्क सकता। पहने सर आप। और साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेके आ रहे हैं सर? ये सब्जी लेगा। मोंगरे क्या? ये फलियाँ सी हैं? गुआरे की फलियाँ। अच्छा अच्छा सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी? हाँ जी। मामला ठीक चल रहे हैं कारोबार के? बस ये ऐसे ही है हालात, नहीं ठीक? नहीं ठीक हालात। कितने ठीक होंगे? ये जब राम चला जाएगा फिर हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन हाँ, ये देखिए एक बुजुर्ग मेरे सामने खड़े हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप खैरियत से हैं?
डरते डरते एक सवाल, बेटे कैसी हो आप, ठीक ठाक हो? कौन सी क्लास में बच्ची? बेटे थोड़ा सा इधर आ जाओगे। 5 में किताबें लेने आए हैं? जी हाँ। सर ये सारे मुझे कह रहे हैं किताबें बड़ी महंगी हो रही हैं, हुई हैं सर? इसलिए हम सेकंड हैंड लेने आए। इसलिए सेकंड सेकंड हैंड लेने आए। सर शुक्र है आप लेने तो आए, जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है कि आप लेने आए, आपको इतना एहसास है बच्ची के किसी पढ़ाना था ना बच्चों को। इंशाल्लाह, क्यों नहीं पढ़ाना सर? महंगाई ओवरऑल है, महंगाई तो है जो कंट्रोल नहीं हो रही। कितने % होगी? अगर मैं कहूँ कि जी पहले जो एक चीज़ 20 रुपए की थी, अब कितने की होगी? कोई भी चीज़ एक मिसाल देने मुझे, कितने की होगी? सिफर लग गया पीछे, यानी 200 तक पहुँच गई। यहाँ पे वो म्यार नहीं है 10 बढ़ने या 20 बढ़ने या डबल बढ़ता है। अन्य बदी जाता है। अन्य बदी जाता है कोई नहीं। और हर बंदे का अपना रेट है, गवर्नमेंट का कोई रेट नहीं। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है फिर इसका। इनका अपना रेट है। एक कोई चीज़ लेने जाओ इधर से 275 की, अगला बंदा कहता पूरे 300 की है, 285 की है तो पूरे 300 की है। लेनी लो नहीं तो जाओ, नया रेट आ गया। हर बंदे के पास कोई ना कोई बहाना है कि बेटे क्या नाम है आपका? फजर नूर। फजर नूर, मेरा बच्चा 5th क्लास में है। आप बड़े क्या बनना? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर के लिए मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके 4th में क्या ग्रेड्स आए हैं? रिजल्ट क्या है? 600। कितने कितने कितने? नॉट बैड, ठीक है, लेकिन बेटे और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? चले, गॉड गॉड थैंक यू सर। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र क्या लेने आए हैं? मैं बुक्स लेने आया और यार इसको किताब को इज्जत से पकड़ो यार, इसी को तरोड़ मरोड़ दिया यार, ये फ्यूचर है, ये मुस्तकबिल है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है? मैं BA कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म में, और दूसरी तरफ BS बॉटनी कर रहा साफी पढ़ना है? हूँ। नहीं, मेरा इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिकल हाँ यार। साइंस में इंटरेस्ट है जी। कौन सा हाँ यार। इंस्टीट्यूट है, कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं जो ADP कर रहा हूँ वो प्राइवेट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी सरगोदा की तरफ से, और BS बॉटनी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कर रहा पंजाब हूँ। यूनिवर्सिटी से। जी। लायक आदमी है इसका मतलब है, जी लायक फायक हो, पढ़े लिखे हो, जवान हो, खूबसूरत हो। नहीं, मास्क खूबसूरत क्यों नहीं तो पहना? नहीं। मास्क भी मैंने पकड़ा था हाथ में, लेकिन पता नहीं कहीं गिर गया पिताजी, है। नाम तो क्या इस है वजह आपका? से। मेरा नाम एहसानुल्लाह है एहसान साहब, कोरोना है? जी, काफ़ी हद तक है अभी तो आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही है? जी बिल्कुल आ रही है? बिल्कुल आ असद रही है। उमर साहब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चीफ को पिट रही है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हमें इख्तियार करना चाहिए अगर आप कोविड जैसे की पढ़े वजह लिखे से। नौजवान, अगर आप लोग ये एहतियात नहीं करेंगे तो मैं इन बुजुर्गों को बिल्कुल कैसे ऐसे ही है, बताऊंगा यही कि मैं कोरोना कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इख्तियार नहीं करेंगे जो हमारा यूथ है, तो उसके अलावा जो हमारी दूसरी फैमिलीज है या अनएजुकेटेड पर्सन है वो कैसे करेंगे? हमें इनको गाइड करना चाहिए। मास्क पहनेंगे? जी इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर। कहीं भी मुझे रोड पे नजर आए तो मैंने रोक के पूछ लेना, वेख लेना। जी जी ज़रूर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको बहुत सारी तरक्की दे, खुश रहें। मेरे साथ रहिएगा, वही फिर वही कोट करूँगा कि तालीम, कलम, किताब वो साथी है जो आपका और मेरा इस कौम का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। लेकिन हमने उस मुस्तकबिल को बदलने वाले हथियार को इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी है। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? यार बड़ी अच्छी चाय पी रहे हैं आप। आपको भी बुलाएं सर। थैंक यू वेरी मच, आपकी हो गई। भाईजान कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूलों से बंदिश है लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। यार क्या नाम है आपका? शोएब अहमद। पहले बंदे हो जिसने मुझे कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पीछे जितने लोग मिले यार रो रहे हैं, पिट रहे हैं। हाँ, कारोबार के हालात शायद बुरे भी होंगे, का स्कूल बंद है। स्कूल की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई है मार्केट में। कोई 14 मंथ थे अच्छा, जब से लॉकडाउन हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। स्कूल बिल्कुल नहीं खुले हुए, 1 मंथ के लिए खोले हैं फिर बंद कर दिए। लेकिन यार आपके और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है ना, हाँ। उनको महफूज बनाने की, उनकी जिंदगी है, उसमें गवर्नमेंट बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है। एक पास से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, या काम में एक कर तरफ ले या या- सेहत में कर ले। मतलब देखिए, आप और मैं जिंदा रहेंगे तो रोजगार की जरूरत है ना। अल्लाह ना करे हम भी ना रहे तो रोजगार क्या करना है भाई? जान है तो जहान है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब शेबी इसमें साथ ही में ये भी बताइए, आपको इल्म भी है कोरोना है, चौथी वेव भी आ रही है, जी, जी। जनाब ने मास्क कितनी पहना? हम मार्क्स यहाँ पर SOP से हमारा कोई भी ख्याल नहीं करता। अगर हम कहीं पे जाते भी हैं तो हमें खुद उलझना होती है। यहाँ पर बेसिकली हमारा अपना यकीन तो है, लेकिन हम फॉलो करने पे मानते हैं कि कोरोना है? 50-50 ज्यादती है। मैं खुद कोरोना का पेश में हाँ, इन्फेक्ट हो चुका हूँ, मुझे कोरोना हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, और यकीन मानिए तो बहुत बुरी बीमारी है। बेशक। ये जिसको हम मास्क को लोग बार बार मुझे कह रहे हैं ना कि यार वो सांस नहीं आता, अल्लाह ना करे कोरोना हो जाए तो सर सांस वाकई में नहीं आता, इसलिए तो वेंटिलेटर पे फेंकते हैं तो सर मास्क पहने ना इंशाल्लाह एहतियात और जरूरी है। बाकी सबके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक अल्लाह रोजगार में सबके लिए आसानियां आसानी करे।
मास्क हमने लटकाया भी हुआ है, ये फैशन नहीं है सर, हिफाजत नहीं, है। वो उसकी लिमिट पूरी हो जाती है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है 4-5 घंटे सर बाद। यकीन माने ये सांस बंद होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कोरोना हो जाए जो सांस बंद होता है, मैं आपका ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ। खैर क्या करते हैं आप? मैं मार्केट में मजदूरी वगैरह करता हूँ। रोजगार ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा हो रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कमा लेते हैं? बड़ा ज़ाती सवाल है वैसे तो, क्या कमा लेते हैं? मंथली जो एवरेज है 30+ है। तो माशाल्लाह यार, ये तो बेहतरीन है। हाँ जी गुजारा हो जाता है उससे? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं मेरे भाई? 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक जिंदगी वाले करे। मुझे पीछे कुछ लोग मिले हैं कि यार उन्होंने कहा 200-300 रुपये महीना दिहाड़ी कमा रहे हैं। नहीं, वो बाकी उनमें काफ़ी हद तक सही भी हो सकते हैं। बाकी में हाँ, हकीकत है। क्योंकि वो डेली बेसिक पे हैं। अगर वो उनका काम है बुक्स वगैरह का, स्कूल बंद है, कस्टमर आएंगे नहीं ये बुक लेने। आई कोई नहीं, कस्टमर मुझे तो नजर नहीं आया। हाँ जी, अभी मार्केट खाली है, इस वजह से वो राइट पे हैं, क्योंकि उनका जो सेल आउट करना है ना, वो इसी से उनका सर्कल चलना है। आपने अपने लिए तो मेहनत करते हैं, साथ बाकी भाइयों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके रोजगार के आमीन, वसाइल आमीन, बढ़ाए। आमीन। नाजरीन, ये हालात हैं उर्दू बाजार के। मैं अभी प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे थे कि एक लाइन कोट करें, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी वो लाइन ये थी, लिबर्टी मार्केट चले जाएं, इचरा बाजार चले जाएं, आप किसी भी खवातीन के बच्चों के कपड़ों की मार्केट में चले जाएं, लंबी लाइनें लगेगी। स्कूल बिल्कुल बंद है, लेकिन क्या आपको घर पे बैठ के पढ़ने के लिए, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए बुक्स की जरूरत नहीं है क्या? तो फिर यहाँ पे रश क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों नहीं है रश? सिर्फ कपड़े वाली जगह पे, सिर्फ जूते वाली जगह पे, सिर्फ ईद की तैयारी, बकरा मंडियों में चले जाएं, आपको रश इतना नज़र आएगा कि आपको लगेगा जिस तरह कोविड या इस तरह की कोई बीमारी है ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन जिसने आपने जिस सेगमेंट ने, जिस इंडस्ट्री ने, जिस हथियार से आपने और मैंने फ्यूचर की जंग लड़नी है, मुस्तकबिल की जंग लड़नी है किताब और कलम से, यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, सिर्फ आपको ताजिर बैठे नजर आ रहे हैं, इस तरह के कुछ नौजवान। सामरी भाईजान, ताजिर है स्टूडेंट है? सर ना ताजिर है ना स्टूडेंट है। अच्छा, तो वालिद हैं फिर? अभी नहीं। अच्छा, चले अल्लाह करेगा वो भी हो जाएंगे। सर क्या करने आए थे मार्केट में? सर सामान परचेज करने आया था पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए। अच्छा, तो कैसे रेट्स हैं? रेट सर बस मुनासिब ही हैं, पहले से अब इंक्रीज़ हुए में है नो डाउट, लेकिन दुकानदारों का बिहेवियर ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। क्यों? शायद गर्मी लग रही है उन्हें। नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अगर बाजार में आए, आपने देखा होगा कि बाजार पूरे का पूरा वेला पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। एक आदमी जिसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की और घर वो 1 रुपया नहीं बच्चों की रोटी के लिए रिस्क के लिए लेके जा रहा हो, परेशान ना हो तो क्या करें? उसके लिए मेरे ख्याल से कस्टमर के साथ बिहेवियर उसका अच्छा रहना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। अगर एक कस्टमर भी आ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए एटलीस्ट। वो तो बजा है, वो तो बिल्कुल बजा फरमा। अब आप कस्टमर को मुंह पे अगर कह रहे हैं कि आप हमने से नहीं लेना चाह रहे तो आप आगे से ले, तो फिर तो डेफिनेटली हम दुकान शिफ्ट करेंगे, चले जाएंगे आप आगे। बिल्कुल ऐसी है। वैसे ओवरऑल कारोबार के क्या हालात हैं? ओवरऑल कारोबार यार डेफिनेटली ठंडा हुआ है हर लिहाज से। कोविड की वजह से आपको भी पता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो फ्लाइट्स रुक रही हैं, माल हमारा ना बाहर जा रहा ना आ रहा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और पैसे बेचारी आवाम रही है। ऐसे ही और सारा को मलबा गवर्नमेंट पे गिर रहा है। नहीं, गवर्नमेंट खुद से तो नहीं कुछ कर रही, कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल। बिल्कुल ऐसी है, कोविड की वजह से भी है। बाकी फिर हमारी आवाम की एक थोड़ी सी एक मेंटालिटी होती है कि जो काम उनसे खुद नहीं होता वो गवर्नमेंट पर डाल देती है। ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच। जी क्या करते हैं? मैं ये बच्चों की किताबें बेचते हैं, जो NOC के इन्होंने गवर्नमेंट ने कानून बनाया ना कि जो मंजूरी लेनी पड़ेगी उसका पैसा गवर्नमेंट को जाता है। इसकी वजह से किताबें इतनी महंगी हो गई कि जो 50 रुपये वाली किताब थी वो अब 300 रुपये में मिल रही है। और इसके कसूरवार जो नलायक हुक्मरान हैं, जिनको कुछ नहीं आता सिवाय कि वो अवाम का धुआं निकाल रहे हैं। हम गरीबों का जीना मुश्किल हो गया, हम रोटी से भी तंग आ रहे हैं। हालांकि हम गली मोहल्लों में चीज़ें बेचते हैं ये किताबें वगैरह लेकर, लेकिन अब इस दौर में जो किताब हमें 2.5 रुपये की मिलती थी वो अब बहुत महंगी मिलती है। इसकी वजह जो हुकूमरानों की पॉलिसियाँ जो कि इंतहाई गलत हैं, इन्होंने अवाम का धुआं निकल दिया। पैगाम है नहीं सर, वो पैगाम तो यही है कि सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई, इन्हें हर थां पसूड़ी पाई, ये मैनू इंज लगदा जिवें आ मुख्तारा माई, इस मुल्क की संभालना एक बुढ़ी तां संभाली ना गई, सारा दिन मेरी बेगम ने घर विच मेरे को तपड़ी मरवाई, बाहर निकल के कहंदी देखो कैसी तब्दीली आई, ते हर बंदे दी इत्थे शामत आई, ते डैम दे पैसे भी लैके नस गई कमेटियां वाली माई। अल्लाह अकबर, शुक्रिया सर, अल्लाह आपको रिज़्क़ में बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। साहब कैसे है, खैरियत से? काम खैरियत है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सर क्या कर रहे हैं मार्केट में? मार्केट में मैं सामान लेने आया हूँ। ताजिर हैं?
या स्टूडेंट है? नहीं, ताजिर, छोटा सा ताजिर। ताजिर ताजिर होता है यार, वो तो सुन्नत बस है। अभी स्टार्ट किया है। चलिए अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे। कहाँ पे सर कारोबार आपका? कामों की, जिला गुजरात। अच्छा सही सही सही। हजूर वाला कैसे हालात है वहाँ पे? हालात काम तो माशाल्लाह उधर अच्छा है स्टेशनरी के हवाले से, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन में गवर्नमेंट कसूरवार है या कोरोना वाकई में है? इसके बारे में कोरोना है, कुछ कह नहीं सकते। नहीं कह सकते। नहीं कह कभी सकते। आपने कोई अपनी फैमिली इर्द गिर्द दोस्तों यार में किसी बंदे को कोरोना नहीं हुआ? नहीं, किसी से यानी कि अपने जो अजीज है ना, हाँ। उनके साथ हुआ है ना? बिल्कुल। फिर इसका मतलब है कोरोना तो है। कोरोना है। कोरोना से बचने के लिए मास्क है, जी बिल्कुल है। क्यों नहीं करना आप? बस वो अभी जो है ना, सर ये 1 सेकंड की गलती कोताही हमें पता नहीं कहाँ की कहाँ ले जाती है। बिल्कुल कोई शक वादा नहीं। करें मास्क करने का इंशाल्लाह अभी पहनते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, बड़े दुखी दिल के साथ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्लोजिंग दे रहा हूँ शो की, कि एक किताब जिस तरह अभी मेरे एक भाई फरमा रहे थे कि 5 रुपए की हम लोग लेते थे, घरों में जाके गलियों में जाके 10 रुपए की किताब बेच देते थे, हमें भी बच्चों की रोटी मिल जाती थी। अब वो जिसमें एक किताब में, एक पेंसिल में, एक शार्पनर में, एक रबर में, एक कॉपी में, जहाँ 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 2.5 रुपए का प्रॉफिट था, आपने उस कारोबार के ऊपर टैक्सेस लगा के या ऐसी शराइत लागू कर दी, ऐसे कायदे कवानीन उस पर लागू कर दिए कि वही किताब 50 से 300 रुपए पे चली गई। अब 2021 में नाज़रीन हम रह रहे हैं, ये वो रेवोल्यूशनरी दौर है, टैक्स सेवी नेशंस आ रही हैं, बच्चे जो हमारे अगले नस्लें जो आ रही हैं वो टेक्नोलॉजी में इस लेवल पे चले गए हैं कि एक बच्चा घर में बैठा एक एप्लीकेशन तैयार करता है तो पूरे मुल्क के लिए अरबों डॉलर का रेवेन्यू आता है। जब गवर्नमेंट का फोकस टैक्स एक्सपोर्ट होना चाहिए था, जब गवर्नमेंट का फोकस एप्लीकेशन बना बना के बाहर के ममालिक को बेचना होना चाहिए था, गवर्नमेंट का फोकस हमारी लोकल पब्लिशर पे है, गवर्नमेंट का फोकस हमारे लोकल यहाँ पर बैठे ठेले वाले पर है, जिसने डेली शायद 200 या 300 400 रुपया कमाना था, अब वो 400 रुपये से भी गाफिल, अब 400 रुपये से भी कासिर बैठा हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों का मदावा करने वाला किसी एक शख्स या किसी एक इदारे की तरफ देख रहा है। इमरान खान साहब खुद ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर रैंडमली होते कि कोई भी बंदा एक उठ के हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है तो मैं भी मान लेता कि यार चलो ठीक है, उस बंदे में शऊर इतना था। खान साहब आप तो इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज पर्सनैलिटी, दुनिया घूमी फिरी, पूरी दुनिया में पहले ही रहे हैं और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी किस रूज पे जा चुकी है, किस नेज पे पहुंच गई हुई है, कि आप अपने मुल्क में वो मौके दीजिए, आम आदमी को वो मौके दीजिए, उन पर फोकस कीजिए, उर्दू बाज़ार और ऐसी छोटी मार्केटों के छोटे ताजिर पर फोकस मत कीजिए कि जिसका मुनाफा शायद ये 500-700 रुपया रोज़ का ये फटेगा दे देते हैं, 200-400 रुपये 1000 रुपया ये रोज़ यहाँ से दिहाड़ी कमा कर जाते थे और अभी उस दिहाड़ी से भी बैठे हुए हैं। सेकेंड रिक्वेस्ट ये, कोविड बिल्कुल है, कोविड वे 4th वेव इज़ ऑन इट्स वे, लेकिन साथ ही साथ हमारे वज़राए तालीम जो है उनको किस तरह का सेटअप या इस तरह का निज़ाम वज़ा करना चाहिए था कि किताब और स्टूडेंट, किताब और तालिब इल्म का रब्त टूटे ना। ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले में हमारे शायद तालिब इल्म का किताब से रब्त टूट चुका है, यही वजह है कि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देती है। आज के शो में आपने कुछ तलबा, कुछ ताजरों की अवामी राय जानी और मैंने कोशिश की कि असल मसाइल या असल प्रॉब्लम जो है क्या उसकी जड़ तक पहुँच सकें। एंड में फिर एक रिक्वेस्ट, ईद आ रही है, 4th वेव आ रही है, कोरोना फिर से सर उठा रहा है, हमने 3 वेव्स में आपने, मैंने एज अ नेशन मिन हैसल कौम हमने डट कर मुकाबला किया इस वबा का, लेकिन उस वबा का मुकाबला हमने सिर्फ मास्क पहनकर, खुद को वैक्सीन लगवा कर और सैनिटाइज्ड होकर किया है। खुदारा मास्क पहनिए, खुदारा वैक्सीन लगवाइए, खुदारा हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखिए और ज़्यादा मेल जोल से इज्तनाब कीजिए। ईद अपने घर में अपने बच्चों के, अपने अहले खाना के साथ मनाइए। ज़रा सी गलती हो सकता है हमें घर से निकाल कर अस्पताल पहुँचा दे। अल्लाह हाफ़िज़।